अब्राहम जो है कह के सेवा करते करते थक गया और उसी समय बड़ी सेवा कर रहा था। कितने साल से अब्राहम के पास 19 ईयर से कह रहा है कोई बच्चा नहीं था, चिल्ड्रन नहीं था, संतान नहीं थी। डिक्शन के कारण थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मिक्स करनी पड़ रही है। मतलब कि कोई चिल्ड्रन नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उस समय में कह रहा वो परेशान था। लेकिन उस समय बार बार एक ही ख्याल आ रहे थे उसके दिमाग में, पता नहीं परमेश्वर तू मुझे प्रतिफल देगा या नहीं देगा, मेरा प्रतिफल कहाँ है। इतने साल से मैंने परमेश्वर तेरी सेवा किया, लेकिन मेरा बेनिफिट कहाँ है। आज हो सकता है वॉलंटियर सोच रहा हो, आज सोचता है क्वायर सोच रही हो, या कोई सेवक सोच रहा हो, कोई पास्टर सोच रहा हो, कोई बिलीवर सोच रहा हो, कोई विश्वासी सोच रहा हो, इतने साल से मैं चर्च में आ रहा हूं, मेरा प्रतिफल कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। लेकिन मैं उन लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका प्रतिफल आज रात आपकी गोद में आएगा, 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 अरे आएगा। बेनिफिट के चक्कर में था अब्राहम, लेकिन इसका बेनिफिट कर के ये बेनिफिट के चक्कर में था। हो सकता है कर के आप भी बेनिफिट के चक्कर में हो, लेकिन एक भी आशीष ना मिली हो। लेकिन अब्राहम जब हाथ उठा रहा था तो परमेश्वर ने जेनेसिस 15:1 में कहा, कर इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचता है और बोलता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तुझे बड़ा प्रतिफल देने वाला सिर्फ मैं हूं। हालेलुया। कह रहा मेरे पास है तेरा प्रतिफल, किसी इंसान के पास नहीं है। कह रहा मत घबरा, कह रहा तेरा प्रतिफल मेरे पास है। बोलता है कैसा पापा, कह रहा अब तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मेरे पास कह रहा 90 साल हो गए तेरी सेवा करते करते, लेकिन आज मेरी पत्नी ने मेरा दिल दुखा दिया है, रोने लगी है, निराशा में आ गई है। कह रहा उसकी ओर देखकर मेरा मन टूट जाता है, कह रहा अंदर से भर जाता है, रोने का दिल करता है, आहे भरने का दिल करता है। कह रहा मैं थक गया हूं। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने स्वर्ग से पहली बार एक बाइबल के अंदर पहली बार वो एक आदमी के लिए नीचे उतरा और वो था अब्राहम, और उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर लेकर गया और बोलता है, कह रहा देख जितने आसमान में तारे हैं इतनी औलाद में तेरे नाम कर दूंगा, तेरा बेनिफिट मेरे पास है, तेरा बेनिफिट मेरे पास है। कह रहा अब्राहम निराश ना हो, मैं कह रहा हूं सेवा करने वाले, कह रहा चर्च आने वाले, प्रार्थना करने वाले, बीज बोने वाले निराश ना हो। आत्मा कहता है, कह रहा तेरा प्रतिफल आज रात तेरी गोद में आने वाला है, आने वाला है। लेकिन प्रतिफल उन लोगों को नहीं मिलता जो हाथ उठाते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो संडे चर्च नहीं आते। प्रतिफल लेना है तो परमेश्वर के कहने पर चलना पड़ेगा। कह रहा यहाँ पर प्रतिफल लेने के लिए अब्राहम दौड़ रहा था, और अब्राहम जब थक गया परमेश्वर उसे सहारा देने के लिए आ गया। अगर आज आप कोई में से कोई थक गया हो ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं आज उसके एंजल बड़ी हेल्प लेकर आने वाले हैं, आपको सहारा देकर जाने वाले हैं, आपकी प्रमोशन करके जाने वाले हैं। क्या तैयार है कि नहीं? करे वो प्रतिफल लेने से पहले कर आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर अब्राहम अपनी जिंदगी में तैयार न रहता, उन मुसीबतों से, उन पितल के कबाड़ों को तोड़ने के लिए, उस धनुष को तोड़ने के लिए, अगर वो तैयार न रहता तो उसकी जिंदगी में कभी भी प्रतिफल नहीं आना था। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का धन्यवाद किया, और 90 साल के बाद मैं कह रहा हूं कि उस समय जिस तरह वो रोया, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उसको झाऊक पेड़ के बाद तीसरी बार फिर दर्शन दिया और उसको कहा अब की बार वसंत ऋतु में याद रखना तेरा प्रतिफल तेरी गोद में होगा। आमीन। लेकिन उसने अपनी पत्नी को जाकर कहा,